तुभ्यं नमोऽस्तु वात्सल्य सिन्धु तुभ्यं नमोऽस्तु हे प्रज्ञायोगी तुभ्यं नमोऽस्तु हे ज्ञानयोगी तुभ्यं नमोऽस्तु महाकवीश्वर तुभ्यं नमोऽस्तु हे आर्षमार्गी तुभ्यं नमोऽस्तु हे मोक्षमार्गी तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्तिनन्दी तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्तिनन्दी तुभ्यं नमोऽस्तु गुरुभक्तिनन्दी बहुत बढ़िया। कल्पना जैन, उदय जैन, जुगराज जी, ये सभी हमारे परम भक्त हैं। उनकी बेटी प्रेरणा, प्रतीक्षा, ये सब हमारे परम भक्त हैं। और हम लोगों ने जब भीड़ में महावीर कथा कराई, पंचकरण कराया, तब ये संपूर्ण परिवार, कल्पना, वंदना, ये संपूर्ण परिवार पूरे समय तक वहाँ पर अभिषेक में आना, पूजन में आना, चौके में आहार दान देना, पुण्य संचय करना, ये सारे काम ये सबने किए हैं। तो सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद। हम लोग पढ़ रहे थे उद्गल की पर्याय, शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, कम, छाया, आतप और उद्योग, ये जो है इसकी पर्याय थी। आगे उद्गल की और कितने भेद उतराते हैं मैं। सूत्र नंबर है 25, अण्वः स्कंधश्च, अण्वः स्कंधश्च। इसका अर्थ ये हुआ कि पुद्गल के दो भेद हैं, एक अणु और एक स्कंध। अणु जो होता है वह इतना सूक्ष्म होता है कि उसका एक ही प्रदेश होता है, सबसे छोटा अणु होता है। अण्वः स्कंधश्च, अणु और स्कंध। बिल्कुल हो सकते हैं, रहेंगे ना। आपके शरीर पे अणु रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं, अणुरूप भी हो सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव अपने को नहीं होगा। अणु छोड़िए, आप स्कंद का भी अनुभव नहीं कर सकते हैं। जो अनंत 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 पुद्गल परमाणु का समूह है, स्कंद है, वही आप अनुभव कर सकते हैं, जो वर्गणा रूप में आपके पास में आता है। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, तेजो वर्गणा, कार्बन वर्गणा, इस प्रकार 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। तो ये वर्गों का समूह वर्गणा होती है, तो उस रूप में आप उसका अनुभव कर सकते हैं। बाकी विशाल रूप में जो छोटा सा अणु है, उस अणु का अनुभव नहीं कर सकते। उस अणु का अनुभव यहाँ से भी, क्योंकि अणु जो है किस प्रकार से होता आगे आने वाला है। आचार्य ने कल मैंने बताया था कि अत्तादि अत्तमज्जम अत्यंतम णीव इंद्रिय गेज्जम, इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। जम दब्बो अविभागी तम परमाणु व्याणाजी, जिसका स्वयं वही आदि है, वही मध्य, वही अंत है, और जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, कोई इंद्रिया पकड़ नहीं सकती हैं, ऐसा वह जो होता है परमाणु होता है, अविभागी होता है। मतलब उस उद्गल का दूसरा खंड नहीं किया जा सकता, उस परमाणु जानना चाहिए। तो अणु हो गया, और अणु के बाद में स्कंद। तो अनेक अणुओं का जो समूह है वो स्कंद कहलाता है। विज्ञान का जो अणु है वो स्कंद ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बताया जा रहा है विज्ञान के अनुसार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो अणु है, परमाणु है, वो स्कंद ही है। क्योंकि कोई इंद्रियां, कोई यंत्र, कोई उपकरण अणु को नहीं पकड़ सकते। जो बताया जा रहा है वो स्कंद ही है। स्कंद जो होता है वो अणुओं का समूह होता है, और दोनों में चाहे परमाणु हो चाहे स्कंद हो, उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण वगैरह पाए जाते हैं, क्योंकि पुद्गल का लक्षण है। अब इसमें से जो स्कंद है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसको बता रहे हैं अगले सूत्र के अंदर में। अगला सूत्र है 26 नंबर सूत्र है, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। जो स्कंद है वो भेद से, संघात से और भेद संघात से दोनों से उत्पन्न स्कंद उत्पन्न होते हैं। भेद अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से संघातों का जो वितरण होता है उसको भेद कहते हैं। मतलब जो स्कंद है उस स्कंद के अंदर में जब अंतरंग और बहिरंग कारण दोनों मिलते हैं
उसी कारण से जब उसके अंदर में जो है संघात होता है उसको भेद कहा जाता है, मतलब टूट जाता है, बिखर जाता है। तो स्कंद छोटा हो गया और भेद हो गया, तो भेद से भी होता है और संघात से भी होता है। संघात में क्या होता है कि जो पृथक भूत हुआ पदार्थ है उसका एक रूप हो जाना, तो ये संघात कहलाता है। जैसे हाँ, लेकिन स्कंद जो होता है ना माता जी, स्कंद भेद से भी होता है, संघात से भी होता है और भेद संघात दोनों से भी होता है। हाँ, दोनों चीजें। भेद में कैसे पकड़ना? भेद के अंतर्गत जैसे आपके पास में सोने का कड़ा था, उस कड़े से आपने कड़े को 2 टुकड़े कर दिए तो भेद हो गया, और उस कड़े में और थोड़ा कुछ मिला लिया, संघात हो गया। अथवा जैसे समुद्र में आकाश में पानी है, आकाश का जो पानी है उदाहरण के लिए बादल है, वो बादलों के अंदर में वाष्प होकर के पानी बना पूरा, तो ये जो हुआ वहां पर संघात हुआ। एक मतलब हीट हुई, गर्मी हुई, और गर्मी से समुद्र का पानी भाप बन करके तालाबों का पानी आकाश में गया वाष्प बन करके, और वहां जाकर के बादल इकट्ठे हुए, तो बादलों का इकट्ठा होने से संघात हो गया। फिर संघात के बाद में फिर केमिकल चेंज हुए और बादल गरजे, टकराए और बरसात हुई, तो जब पानी गिरा वो भेद हो गया, आकर वापस नदी में मिल गया, समुद्र मिल गया, तो संघात भी हो गया। तो वहां से भेद हो रहा है, यहाँ से संघात हो रहा है, और भेद संघात दोनों भी हो रहे हैं कि जो पानी नदी के अंदर था, बहता जा रहा था, तो भेद को प्राप्त हो रहा था और जाते समुद्र मिल गया, तो यहाँ भेद भी हो रहा है, वहां संघात भी हो रहा है। यदि द्रव्य का विनाश होता ही नहीं। बिल्कुल। मैटर एंड एनर्जी, nothing is created, it's destroyed for that form change। मतलब मात्र मैटर और एनर्जी जो है उसमें ना कभी विनाश होता है और ना कभी उसकी उत्पत्ति होती है, मात्र उसकी अवस्थाएं चेंज होती है। तो यहाँ स्कंद की बात चल रही है कि स्कंद जो होता है वो भेद से उत्पन्न होता है, संघात से भी होता है और भेद संघात दोनों से होता है। समझ में आया? जैसे एक बच्चा घर से गुरुकुल पढ़ने जा रहा है तो घर से अलग हो रहा है, ये एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको एग्जाम्पल। जैसे किसी का हाथ पे कोई पूरा शरीर है, उनका हाथ कट गया, उसमें नकली हाथ जोड़ दिया, वो भी बेस कर देगा, होता है ना? उसमें तो प्रदेश से नहीं जुड़े, फिर वो हाथ नकली हाथ की पैर भी काम तो नहीं। आप नकली को छोड़ो ना, अपना ही जो हाथ है जो कट गया उसको वापस तुरंत ही यदि उसको जोड़ दिया जाए, अलग हो गया तो कोई बात नहीं, अलग हो गया, लेकिन पुर्जा से पुर्जा जोड़ दिया, उसमें प्रदेश तो नहीं आएंगे, आप में प्रदेश तो नहीं आएंगे, लेकिन नकली लगा, बिल्कुल होगा ना, सब कुछ दिखावटी है वो। लेकिन पैर है जो नकली कृत्रिम पैर है वो काम भी करते हैं, बिल्कुल। हाँ, और कुछ हाथ भी काम में आता है, तो ये जो हो रहा है, लेकिन आप प्रदेश की शक्ति उसमें नहीं आएगी, आप बहुत आगे चले गए। मैं तो थोड़े रूप में समझा रहा हूँ कि भाई जैसे मैंने घर छोड़ा, तो भेद हो गया और संघ में शामिल हो गया, संघात हो गया। बेटी पीहर से निकली, फेरे पड़े, एक घर को छोड़ा, दूसरे घर की बहू बन गई, तो यहां से भेद हुआ, वहां संघात हो गया, वे संघात दोनों हो गए, समझाने के लिए। ऐसे ही जो पुद्गल परमाणु है, पुद्गल स्कंद है, स्कंद में 3 प्रकार से उनका स्कंद का निर्माण होता है, भेद से भी होता है, संघात से भी होता है और भेद संघात से भी, दोनों चीज। लेकिन जो अणु होता है, अणु जो होगा, जैसे मान लीजिए, अब देखिए और समझिए समझाने के लिए, शक्कर, वो गुड़ की चाशनी से मिलकर के शक्कर बनी है ना, और वही शक्कर जब आपने दूध में डाल दी, दूध में डालने पर वो शक्कर घुल गई, भेद हो गया।
लेकिन उसने पूरे दूध को मीठा कर दिया, तो संघात भी हो गया, भेद संघात हो गया। समझ में आ रहा है आप सभी को? ये हो गया संघात का, इसलिए आया था कि भेद संघात उत्पत्ति, जो स्कंद है उसकी भेद संघात और भेद संघात दोनों से उत्पत्ति होती है। फिर अगला उदाहरण अगला बताते हैं अणु। अणु कैसे होता है? अणु के लिए सुनिए 27 नंबर सूत्र, बोलिए हमारे साथ में, भेदादणु। भेदादणु अर्थात जो अणु है वह तो भेद से ही उत्पन्न होता है, उसमें स्कंद नहीं, इसमें संघात नहीं आएगा, भेद से अणु होता है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो जैन कॉस्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, जैन विज्ञान आप पढ़ रहे हैं। ये संसार में जो भौतिक तत्व है, भौतिक द्रव्य है, इनका निर्माण कैसे होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जल बन जाते हैं, H2O, दो मिलकर के जल बन गए। इसी प्रकार से यहाँ पर स्कंद होता है, लेकिन ये अणु की बात है। तो अणु जब भी बनेगा भेदात अणु, मतलब भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। स्कंद में भेद संघात लग रहा था, लेकिन अणु जब भी होगा तो वह भेद से ही होगा, टूटेगा। किससे टूटेगा? स्कंद से टूटेगा, स्कंद से निकलेगा तब वो अणु बन जाएगा। और अगला बता रहे हैं, अगला सूत्र है, सूत्र नंबर है 28। जो भी हम स्कंद देख पा रहे हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं, दृश्यमान जो भी स्कंद है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। अगला सूत्र है 28 नंबर का, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो चाक्षुष का मतलब होता है, जो स्कंद होते दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं अचाक्षुष, कुछ होते हैं चाक्षुष। तो जो चक्षुओं से नहीं दिखलाई देवे वो अचाक्षुष होता है, और जो चक्षु से दिखलाई देने वाला हो वो चाक्षुष स्कंद होता है। तो जो भी चाक्षुष है, मतलब दिखने वाला जो स्कंद है, वो नियम से अनंत परमाणुओं के समुदाय से निष्पन्न होकर भी वह जो है भेद और संघात से उत्पन्न होता है। जैसे इनमें जितने आपको उदाहरण दिए ये सब जो है भेद वाले, भेद संघात वाले। अपने आप के सामने वही तो दिखेगा, बाकी जो सब अचाक्षुष। बिल्कुल, जो हाथ है इधर से दिख रहा है, ऐसा नहीं। यदि वो आपकी आंख से पर किसी दूसरी आंख से दिख रहा है ना, तो उसको भी तो एक जगह दिखेगा ना। जैसे आपने आपका सीधा हाथ देखा और आप आपका ये हाथ नहीं देख पाए, आपकी आंख नहीं देख पाई, पर दूसरी कोई आंख तो देख रही है ना उसको, तो जो आंख देख पा रही है उसमें चाक्षुष हो जाएगा। आपने यूं कर लिया तो आप ऐसे देख लो, आप यूं कर लो ऐसे देख लो, सामने दर्पण लगा लो वहां से आप देख लो। तो जो भी आपको दिखाई दे सकता है या किसी को दिखाई दे सकता है या यंत्र से आप देख सकते हो, चाक्षुष है। और जो यंत्र से नहीं दिखाई दे रहे वो अचाक्षुष है। बहुत सारा स्कंद, जैसे हवा, हाँ हवा आप देख पा रहे हैं कैसी हवा है, लेकिन स्पर्श तो कर रहे हैं। हाँ, शब्द हैं, आप देख पा रहे हैं कि शब्दों को, और शब्दों को आप सुन रहे हैं। गंध है तो गंधों को आप देख पा रहे हैं क्या, सुन रहे हैं। हाँ, तो जो भी चक्षु इंद्रिय के अलावा स्पर्शन, रचना, घ्राण और करने के द्वारा ये ग्रहण किए जा रहे हैं वो सारे स्कंद अचाक्षुष, वो है सब स्कंद, वो अचाक्षुष है। और जो आपकी आंखों से दिखलाई देता है वो चाक्षुष है। तो चाक्षुष स्कंद जो भी होता है वह भेद और संघात से उत्पन्न होता है। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल सरल है। अरे माता जी, आप यहाँ बैठे कैसे देख लोगे? आप जाओगे वहां जाकर देख लोगे। आप ये बोलो, हाँ मैंने कहा ना, स्पर्शन, रचना, घ्राण और कर्ण, पांचों में से चक्षु इंद्रिय का विषय जो है वो चाक्षुष है, और जो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है उसको अचाक्षुष स्कंद है। हाँ, अपन बोलते भाई कि कहीं बारिश हुई है, ठंडी हवा आ रही है इसलिए, तो बारिश का आपने स्पर्श तो किया ठंडी हवा का,
मिट्टी की सुगंध आ रही है भाई, बहुत अच्छा पानी गिरा। जब शुरू में नया नया पानी आता है तब मिट्टी की सुगंध आती है, और जब पानी खूब गिर जाता है उसके बाद मिट्टी की सुगंध आपको नहीं आएगी, क्योंकि मिट्टी गीली हो गई। पर और जो पानी सामने आज गिर गया वो चाक्षुष हो गया। हाँ, दूध में चीनी जो घुल जाती है वह मिठास अचाक्षुष हो गई क्या? बिल्कुल। आप उसका रसना के द्वारा टेस्ट ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे प्रश्न आप लोग करते हैं। सुचिता सेठी ने प्रश्न किया है, ऐसे आप लोग भी प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है। जैसे घी हम आंख से देखते हैं, है ना, ये घी है, पर घी की सुगंध को आंख से नहीं देख सकते, वो तो नाक से सूंघी जाएगी, तो जिसकी सुगंध है वो अचाक्षुष स्कंध है। पर घी का स्वाद कैसा है? वो अचाक्षुष है, वो हम रसना से देख पा रहे हैं। घी चिकना है, वो भी हम आंख से नहीं देख पा रहे हैं, वो चिकनाई हमको हमारी स्पर्शेंद्रिय बता रही है, इसलिए वो चाक्षुष है। लेकिन घी है, ये देख पा रहे हैं, तो घी का देखना आपका जो चाक्षुष है। दूध है, आप शक्कर को देख पा रहे थे? नहीं, शक्कर को देख रहे थे, शक्कर को देखा, पर शक्कर की गंध किसने सूंघी? नाक में। शक्कर का टेस्ट किसने लिया? रस में। शक्कर का स्पर्श किसने लिया? स्पर्श ने। पर शक्कर का वर्ण ऐसा है, उसका साइज ऐसा है, किसने देखा? चक्षु ने। तो जो देखा वो चाक्षुष था, बाकी अचाक्षुष था। और शक्कर दूध में डाली, घुल गई, तो घुलने के पश्चात दूध चाक्षुष है, पर उसकी मिठास जो है अचाक्षुष है। जो दिखे से चाक्षुष है। हाँ, जो आपकी चक्षु इंद्रिय से दिखलाई देता है वो सब स्कंद चाक्षुष है। आप जो भी देख पा रहे हैं वो स्कंद को देखते हैं, आप परमाणु को नहीं देखते हैं। बिल्कुल। कुंजल दोषी ने पूछा कि चिल्लाएंगे तो चिल्लाने की आवाज अचाक्षुष है। हम जो भी मैंने आपको बताया ना, आप जो आंख से देख पा रहे हैं वो चाक्षुष स्कंद है। बाकी इसके अलावा आप जो स्पर्श टच कर रहे हैं या टेस्ट ले रहे हैं रसना के माध्यम से, या गंध से घ्राण आप सुन रहे हैं, या कान से आप सुन रहे हैं, तो ये सब कुछ अचाक्षुष है। अभी तो मैंने कहा था कि दूध में घी है, तो घी आप कई बार देख पाते हैं। कैसे? उस दूध को प्रोसेस में लेके आइए, बहुत गाढ़ा दूध हो गाय का, भैंस का, तो उस दूध के अंदर में ऊपर चिकनाई आ जाती है कई बार। हाँ, उसमें घी है, परंतु घी अभी घी अंडर प्रोसेस है। घी को यदि प्रोसेस करेंगे आप दूध को, तो दूध के माध्यम से घी निकाल के फिर आप देख पाएंगे। तो जब तक घी नहीं दिख रहा है तब तक वो अचाक्षुष है, और जो दिख रहा है वो चाक्षुष है। समझ में आ गया? हाँ, मन से मन की जो बात होती है वह भी अचाक्षुष है। आप मन से बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है, मन में प्लान बनाते रहते हैं, अथवा कई बार ऐसा होता है, हाँ, थेरेपी भी होती माता जी, टेलीपैथी भी होती है। अवचेतन मन काम करता है, अचेतन मन काम करता है, चेतन मन काम करता है। 3 प्रकार का मन हमारा होता है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और मैंने बैठे बैठे ये मन में सोचा कि भाई एक दिन कल्पना जी को भी दीप प्रज्वलन का मौका देना है। मैंने मन में सोचा और पता चला कि भाई मिंटू भैया ने जो है वो कहा कि भाई आज कल जो है कल्पना जी दीप प्रज्वलन करेंगी। तो मैंने भाव बनाए और मेरी भाव तरंगे वो मिट्टी को टकराई और मिट्टी ने तुरंत वो सेट कर लिया। सुख दुख भी है क्या? सुख दुख संवेदन है। तो सुख जो है वो आपको आभास है। यथार्थ में सुख क्या है? तो जब आप 6 ढाला पढ़ेंगे तब 6 ढाला किसी ढाल में आएगा। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन चाहिए, आकुलता शिव माहीनता ते शिव मंगला क्यों चाहिए। तो सुख यथार्थ में जो
अतीन्द्रिय सुख है वो सुख है, और जो इंद्रिय सुख है, देह सुख है, भौतिक सुख है, वो आपके लिए सुखाभास है। जिसको आप सुख मान रहे हो वो सुखाभास है। जैसे आप साता वेदनी के द्वारा जो आपको सुख मिल रहा है वो दैहिक, माता जी सुनिए, जैसे आपके साता वेदनी के उदय से आपको अच्छा शरीर मिला और आपके मन में तीखी खाने की इच्छा हुई और आपको तीखी जो है मिर्ची, तीखा, नमकीन बहुत अच्छा लगता है और आपने खूब जम करके अच्छा ले लिया। लेने के बाद उसके परिणाम एसिडिटी बनेगी, जलन हो जाएगी, इतनी तकलीफ हो जाएगी। इसलिए संसार का सुख साता वेदनी है, उसको बताया है, उसका उदाहरण कर्मकांड में दिया है कि साता वेदनी जो कर्म है वो वेदनी कर्म शहद लपेटी तलवार के समान है। जैसे तलवार पर शहद लपेटा, हनी, मधु, तो मधु स्वाद में मीठा है, पर जब जो भी शहद तलवार पे से उसको चखेगा तो चखते के साथ में जीभ कट जाएगी। इसलिए संसार का जो भी सुख है वो दुखमय है। इसलिए आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार के अंदर कहा है, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लब्धम तम सुखम दुखमेव तहा। इंद्रियों के द्वारा आप जो भी सुख प्राप्त करते हैं वो सारा सुख जो है दुखमय है। सपरम, जो भी सुख है आपका वो दूसरे की अपेक्षा के साथ में। जैसे पति पत्नी का सुख है तो एक दूसरे की अपेक्षा है, पिता पुत्र का सुख है तो एक दूसरे की अपेक्षा है, भाई भाई का सुख है, गुरु शिष्य का सुख है, तो सपरम हो गया। बाधा संयम, बाधा उसमें आती है। आप लगातार एक शरीर का सुख नहीं भोग सकते। समझ में आ रहा है? क्या लगातार 24 घंटे आप खा सकते बाबा जी? नहीं खा सकते। लगातार पी सकते? कितना ही आपको रसगुल्ला टेस्टी अच्छा लगता हो, आप एक रसगुल्ला खा लोगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, 4 खा लोगे, और 5वां रसगुल्ला किसी ने जबरदस्त दे दिया तो बेमन से ले तो लोगे, और 6वां दिया तो भग जाओगे वहां से, उल्टी हो जाएगी। अरे तुमसे जो खाते बनता वो तुम्हारा खा का लचका, कितना खा लोगे? कीवी ले लो आप, कितनी खा लोगे? समझ में आ रही मेरी बात? संसार का जो भी सुख है सपरम, दूसरे की अपेक्षा है। पति को पत्नी की अपेक्षा है, पत्नी को पति की अपेक्षा है, माँ को पुत्र की अपेक्षा है, पुत्र को माँ की अपेक्षा है। और अपेक्षा की जहां उपेक्षा हुई वही दुख हो गया। जब तक अपेक्षाएं पूरी हो रही क्षण क्षण में, हाँ, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम, बाधा सहित है और अखंड नहीं है, विच्छिन्न है, मतलब क्षीण होने वाला है, अखंडित नहीं है, खंडित है। बंध कारणम, और संसार का जो भी सुख है वो बंध का कारण है। कोई भी सुख हो, संसार में खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, एकमात्र जिन भगवान की भक्ति, गुरु सेवा, धर्म ध्यान आदि को छोड़ करके जो भी है। समझ में आ रहा है? तो ये जो है दर्शन, विच्छिन्नम बंध कारणम, संसार का जो भी सुख है बंध के लिए कारण है। विषमम, और वहां पर समता नहीं है, विषमता है। कल ही अपन ने पढ़ा था पद्म पुराण के अंदर कि दशरथ ने चारों रानियों को समान रूप से अंदर भेजा, पर एक के पास जो खास रानी थी उसके लिए खास कंचुकी को भेजा, जो मेन था, सुपरवाइजर उसको भेजा। हाँ हाँ, सुप्रभा के लिए सुपरवाइजर भेजा, मेन भेजा आदमी। बाकी जो 3 रानियां थी उनके लिए दासियों को भेजा। दासियां छोटी उम्र की थी, फटाफट चली गई, गुंजक मिल गया तो उनके लिए तो आनंद हो गया। पर जहां जिसके लिए स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया उसके पास वो कंचुकी देर से पहुंचा, यहां नहीं आया तो उसके में उथल-पुथल हो गई कि मेरे स्वामी मेरे से प्रेम नहीं करते हैं, 3 रानियों से प्रेम करते, मुझसे नहीं करते हैं, मुझे मर जाना चाहिए, जहर मंगा लिया उसने। बताइए आप।
उपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा। तो यहाँ राजा ने तो अच्छा किया था कि भाई उसको विशेष ट्रीटमेंट दिया था, पर विशेष ट्रीटमेंट दुखदाई हो गया हो तो विषम हो गया। इसलिए जम इंद्रिय ही लब्धम, जो भी सुख इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला है, चाहे वो कोई प्रकार का सुख हो, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण जो भी है, तो ये सब जो है जब इंद्रिय ही लब्धम, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला तम सौखम, वो सारा सुख जो है दुखमयी है। इसलिए कर्म कांड में साता वेदनी कर्म को शहद लपेटी तलवार की उपमा दी गई है। अभी अमित भैया ने बुलानगर से पूछा है कि हम साक्षात प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो चाक्षुष हो गया। बिल्कुल, आप हमारे दर्शन कर रहे हैं वो चाक्षुष हो गया, मैं आपको देख रहा हूँ चाक्षुष हो गया, और मन में ध्यान कर लिया, मन से दर्शन किया, चाक्षुष हो गया। हाँ, अब जैसे अभी आपके लिए मैं दिखाई दे रहा हूं तो मैं तो आपके लिए चाक्षुष हो गया, परंतु अन्य की आप आवाज सुन पा रहे हैं, आपको आवाज आ रही होगी, कभी हमारे विनय गुप्ता जी की आवाज आ रही है, कभी आस्था श्री माता जी की, कभी धन्यश्री माता जी की, ये सब अचाक्षुष हो गया। अब ये कौन सा प्रश्न ले आएंगे? सपना जी ने पूछा है कि भक्तांबर के बीजाक्षर के विधान चल रहा है, उसमें 336 लवंग चढ़ाते हैं, वही लवंग रोज दी तो चलती है क्या? देखो, जो अपने चढ़ा दिया ना वो निर्माल्य हो गया, और जो निर्माल्य हो गया अपने चढ़ाने के भाव से चढ़ाया हुआ है या मंत्रित करने के भाव से चढ़ाया हुआ है। यदि आप उसको सिर्फ मंत्रित कर रहे हैं तो मंत्रित करना एक अलग चीज होगी। जैसे मैंने एक श्रीफल लिया, उसको मंत्रित किया और आपको आशीर्वाद दे दिया, तो मंत्रित करना एक अलग चीज है। पर जो आपने चढ़ा दिया है तो वो चढ़ाई हुई को फिर रखने की आवश्यकता नहीं। यदि आपने चढ़ाया है, अर्पण किया है, चाहे वो आपने हीरा ही अर्पण किया हो, रत्न अर्पण किया हो, सोना चांदी कुछ भी हो, जो भी आपने अर्पण कर दिया तो अर्पण होने के पश्चात वो हमारे काम का निर्माल्य है, हमारे काम का नहीं है, उसको रखने से काम नहीं चलता। इसलिए लवंग तो सीधा सीधा जो है, जो आपका धूप कुंड आपने रखा हुआ है उसमें सीधे चढ़ाते जाना चाहिए, इसलिए विकल्प में रहे हो बस। चांदी के लोग रोज 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 चढ़ाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लक्षण हो गया, हमने समझा कि संसार का जो सुख है वो सुख दुखमयी है, और सच्चा सुख कहां पर है? तो सच्चा सुख जो है वह तो अतीन्द्रिय आत्मत्व सुख है, आत्मोपादान सिद्धम, जो आत्मा से उपादित है। जैसे आपने सब कुछ त्याग कर दिया, आपने सोच लिया कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, या मेरा इतना दिल के लिए मेरा त्याग है, या कोई भी नियम आपने लिया, तो नियम के साथ जो आपको आनंद आया त्याग में, वो आत्मोत्थ सुख है। आप बैठ करके अभी पढ़ रहे हैं, और पढ़ते स्वाध्याय करते करते जो आपके अज्ञान का अंधकार दूर हो रहा है, और जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, और जो हर्ष इसमें आपको आनंद आ रहा है, ये आपका आत्मोत्थ सुख है। भाव, मन की भावना, ये जो है ये आपके मन के परिणाम है, और नाना प्रकार के निमित्तों से आपके परिणाम बनते हैं। कभी आपके परिणाम राग से आते हैं, कभी द्वेष से आते हैं, कभी मोह से आते हैं, कभी मायाचारी से आते हैं। जाप की लवंग फिर से जाप में ली तो चलता है क्या? आप तो चाक्षुष स्कंद से आप तो वहां पहुंच गए अपने। हम लोग चांदी की लवंग से जाप करते हैं तो वो भी निर्माल्य है क्या? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि जैसे हमने अपने पास माला रखी है, और माला जो है वो जाप करने का साधन है, हमने चढ़ाने के लिए रखी है, तो चढ़ाने को नहीं रखी है, सिर्फ जाप करने के लिए रखी है, इसलिए वो माला हमारे निर्माल्य में नहीं आएगी। इसी प्रकार से लवंग, यदि आपने गिनती क्वांटिटी के लिए रखा है, काउंटिंग के लिए रखी हुई है जाप करने के लिए, वो लवंग निर्माल्य में नहीं है। पर यदि आपने लवंग चढ़ा दी, अर्पण कर दी, तो उस निर्माल्य की श्रेणी में आएगी। आपके भावों के ऊपर है, आपने क्या किया है। आपने अर्पण कर दिया, चढ़ा दिया, नहीं जाप को रख सकते माता जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पहले के बड़े जो आचार्य धर्मसागर जी महाराज थे, तो वो जाप करते थे, तो वही कितनी माला हो गई, कंकर रख लिया उन्होंने, यूं उंगली से भी कंकर रख लिया साथ में, कंकर से जाप करा, बाद में कंकर को छोड़ दिया।
गुलाब के माला देते थे, हम खाते थे। हाँ मंत्र लगा के उसके बाबा जी, वो जो लवंग उन्होंने दी मंत्रित करके दिया आपको, हाँ, मंत्र रखे। वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने श्रीफल लिया, मंत्रित किया, आपको दे दिया। अभी गुरुदेव देते हैं, सुपारी मंत्रित देते हैं, लौंग देते हैं मंत्रित करके, तो जो मंत्रित करके दिया गया वो चीज अलग है। पर जब भगवान को चढ़ा दिया या गुरु को चढ़ा दिया, कदाचित कई हमारे बड़े आचार्य हैं, आचार्य सन्मत सागर जी तपल सम्राट जो थे, उनके पास में तो यदि किसी ने श्रीफल चढ़ा भी दिए, फल चढ़ा दिए, तो वो फल वो बोलते थे कि ये मेरे को चढ़ा हुआ है, निर्माल्य नहीं है, और बंटवा देते थे। ऐसा होता है। लेकिन यथार्थ में स्वाहा कर दिया तो उसके का तो स्वाहा। जिसको आपने स्वाहा कर दिया, जप में रखा है, काउंटिंग के लिए जाप का उपकरण है, सोने की लवंग हो, चांदी की लवंग, कोई भी लवंग हो, यदि जाप का माध्यम है, काउंटिंग का माध्यम है, तो निर्माल्य में नहीं आएगा, और चढ़ा दिया तो निर्माल्य में आ जाएगा। हाँ, जो निरुपामती स्वाहा हो गया वो निरुपामती हो गया। ठीक है, कपूर जलाओ, जलाने वाली लोग डालते जाओ, जल्दी देती बोलिया से धुआं होता है। अपने घर में अभी कोरोना महामारी से बचने के लिए, हर प्रकार के रोग से बचने के लिए सबसे श्रेष्ठ माध्यम आपके लिए यही है अभी कि आप अपने घरों में ये छोटा सा हल्का सा जो है इस विषय को आप सब जगह पहुंचवा दीजिए, अलग से रिकॉर्ड करके ले लीजिए कि कोरोना महामारी के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जाप। कल भी आप देखिए कि अमेरिका से जो डॉक्टर सावंत थे, शरद जालनापुरकर जी के सुपुत्र, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वहां पर, उन्होंने भी कल कहा कि योगा, थेरेपी, मन, विल पावर, और इसके साथ में विल पावर के साथ में मंत्र जाप। तो जो आपने मंत्र जाप यहाँ कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी एनर्जी है। यदि आपको इम्यून पावर बढ़ानी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो मंत्र जाप निरंतर प्रसन्न मन से कीजिए, परिवार को साथ लेके बैठिए। यदि पूरा परिवार एक साथ बैठता है, सामूहिक रूप में जाप होता है, उसका बहुत बड़ी पावर उसकी। जहाँ समूह के साथ बात की जाती है, बहुत पावर वो देती है। तो अपने एक साथ परिवार के साथ में आप बैठिए, और वहां बैठकर महामृत्युंजय का जाप आप करते हुए वहां पर धूप भी चढ़ाइए, लवंग चढ़ाइए, और जो मंत्र के साथ धुआं घर के अंदर उठेगा, वो धुआं घर में से हर प्रकार की नेगेटिविटी को निकाल देगा, बीमारी, विषाणु, जीवाणु को निकाल देगा, घर का वातावरण एकदम शुद्ध होगा उसके माध्यम से। तो वो परम आवश्यक है। और साथ में जो भी हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्या होगा, जो भयभीत हो रहे हैं, उनके लिए मेरा सबसे आह्वान है, उनको भी आप मैसेज करके वो जुड़े, और जो जाप करेंगे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हमने गुरुदेव के साथ जाप किया है। जो जाप किया है वो जाप हमारे लिए बिल्कुल हमको ताकत देगा। हमारा कुछ भी नहीं होगा, जो आपने सोच लिया कि मेरा कुछ नहीं होगा, वहां पर बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं होगा। नारियल आपने गुरुदेव को चढ़ा दिया तो आपकी ओर से निर्माल्य हो गया, आपने अर्पण कर दिया, उसका आप पर कोई राइट नहीं है। जो आप भेंट कर चुके हैं, यदि आपने उनसे गुरुदेव मेरे को आशीर्वाद दीजिए, और आपने एक श्रीफल चढ़ा दिया, जब भी जाना आशीर्वाद के लिए ध्यान रखना, कम से कम 2 नारियल लेकर के जाना। एक चढ़ा दीजिए, अर्पण कर दीजिए, खाली हाथ ना जावे, और दूसरे श्रीफल पे उनको आशीर्वाद दीजिए, तो वो आपके लिए सही काम करेगा। जाप तो चांदी की माला से या चांदी की लवंग से, फिर भी इसमें अंतर क्यों है? मैंने कहा ना कि यदि आपने चांदी की माला भी भगवान के पास में अर्पण कर दी, सोने की माला अर्पण कर दी, आपने वहां जो पद्मावती क्षेत्रपाल हैं उनको चढ़ा दी, या आपने किसी को भेंट में दे दी, तो जो आपने दे दिया, अर्पण समर्पण कर दिया, वो आपने निर्माल्य हो गया। ऐसे ही लवंग, यदि आपने, जैसे आप जाप से काउंटिंग करने के लिए आपने जाप को रखा है कि मैं गिनती मेरे 108 दाने हो जाएं, इसलिए आपने दाना माला रखी है, तो निर्माल्य नहीं है। और ऐसे ही आपने 111 लवंग रख ली, और उससे आप गिन गिन करके साइड में यहाँ से रखते जा रहे हैं, सिर्फ जाप का माध्यम है, आपको काउंटिंग का माध्यम है, तो वहां पर आपको निर्माल्य का दोष नहीं आएगा। पर यदि आपने अर्पण कर दिया, तो वही निर्माल्य हो जाएगा, निर्माल्य। बहुत बढ़िया है कि आप सभी, कश्मीर ने लिखा है कि हम पूरे परिवार के साथ विधान करते हैं और मांडलाई बनाते हैं, साथ में जाप भी करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करिए। आपके पास में विधान का मांडला नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपनी थाली के अंदर सिर्फ ओम भी बना लिया, तो ओम में सारे बीजाक्षर, सारा मांडला उसमें आ जाता है। आपने सिर्फ श्री लिख लिया तो श्री मांडला हो जाता है।
स्वाहा के बदले में क्या बोलना चाहिए? चांदी की लवंग अर्पण नहीं करना हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपके भावों के ऊपर है। आप ये भावना रखिए कि मैं लवंग को भगवान को अर्पण नहीं कर रहा हूँ, अर्पण नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस लवंग से मैं सिर्फ जाप कर रही हूँ, ये भावना आप रखिए। गिनती लगा रहे, काउंटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें कहीं कोई अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और स्वाहा ही बोलना है अपने को। इसलिए सबसे बढ़िया है कि जब हमारे साथ में आप बैठते हैं, जब मैं स्वयं आपके लिए माला लेकर बैठा हूँ, मैं जाप कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ अपनी धूप उठाइए चढ़ाइए, स्वाहा करते जाइए, कोई विकल्प ही आपको नहीं आएगा। और आपको PDF फाइल जो चाहिए वो आपको पूरी जो है पहले ग्रुप में जा चुकी, दी जा चुकी है, बाकी आप मिट्टी भैया संपर्क करें पंडित भैया से, वो आपको पहुंचा देंगे। जाप की लवंग धूप करता तो डाल सकता है क्या? समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं। जाप की लवंग जो है धूप के अंदर में आपको डालना चाहिए और इसमें डालने से कोई बुराई नहीं इसके अंदर में। और आज का जो हमारा जो यूनिक कोड रहेगा वो रहेगा 8 यूनिक कोड 8 है, इसलिए क्योंकि अभी धूप की बात चल रही थी और धूप जो है वो 8वां द्रव्य है और 8 कर्मों के नाश के लिए है। हाँ चलो 7वां है, जो भी हो, 8वां नदीश्वर दीप अपना बना, 8वां नदीश्वर दीप जहाँ बाबा चित्यालय है, तो वहां पर हमने उसकी वंदना की, इसलिए आज हमारा 8वां विशेष है, तो आप उसको कीजिए। आज का आपका यूनिक कोड 8 है, ठीक है। हे जिनवाणी भारती जवाणी के ज्ञान देव संसारी संग ज्ञानता को रक्षण सुमति सुकरे संग बड़ो उपकारी है। निमन निर्मल जैसे गंगा पूजन पाठत करम वंदन नव तत्वधारी है। संयम की कयो है पारा धारत ऐसे मुनिराज को वंदना हमारी है। ऐसे ऋषिराज को वंदना हमारी है। ऐसे श्री जी को वंदना हमारी है। नमोस्तु नित्यकालम चेमी चुचेरी नाम स्वामी यदि आपको मंत्र सुनाई नहीं देते तो अपने पास मंत्र को रिकॉर्ड कर लीजिए जब सुनाई पड़ता है, और उस समय आप जो है मंत्र स्वयं भी बोलते जाप कर सकते हैं। मंत्र सिंपल सा है, ओम ह्रीम अरम असि औसा महामृत्युंजयाय नमः। नहीं, किसी किसी को कई बार गड़बड़ होता है माता जी कि यहाँ से वो मतलब यदि टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, बराबर कनेक्टिविटी ना हो, रेंज गड़बड़ हो जाए तो उसमें आवाज कट के जाती है, मंत्र पूरा नहीं जाता, ऐसा भी होता है। तो कोई बात नहीं, आप स्वयं भी जाप कर सकते हैं, बाकी हमारे साथ हम लोग कर ही रहे हैं। और उज्ज्वला सेठी ने पूछा है कि जो फूल के मांडा बनाते हैं वो फूल पूजा में ले सकते हैं क्या? यदि आपने फूलों को सिर्फ डेकोरेशन के लिए वहां पर रखा हुआ है तो डेकोरेशन में रखने से कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपने मंत्र बोलकर चढ़ाए हुए हैं फूल तो वो आपके निर्माण में, फिर आपको दोबारा काम में नहीं लेना चाहिए। भक्तांबर का मंत्र आपको चाहिए तो पहले आप PDF फाइल पूरे ग्रुप पर आ चुकी है भक्तांबर विधान की, और अलग से उसके लिए कोई देने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा खोज लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, पूरी पुस्तक उसके अंदर है, उसमें भक्तांबर स्तोत्र भी है और मंत्र भी सभी उसके अंदर है, आप उसमें जाप कर सकते हैं। अर्घ चढ़ाइए। चलो भाई कल्पना जी, अर्घ चढ़ाओ, सब मिलकर अर्घ चढ़ाइए। आप लोग बोलिए, नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया, आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया, दिव्य देश नाम है जिनेश आपकी भाव की, मात्र अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं श्रीं द्वादशांग निर्माणी माचरणे प्रजर फलादिर्मण पामते स्वाहा। आगे आचार्य का दर्शन आएंगे।
आचार्य कुंत सिंधु है वात्सल्य दिवाकर, आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर, जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है कथन, भक्ति से भक्त बोलो वंदे कुंत सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं तत्वात् सत्कृतम सम्याचार्य आचार्य शुक्ल सरकट मुझे सुटे को जल फलाद्रिमंड पामती स्वाहा। आचार्य को गर्व चढ़ाइए। आचार्य गुप्ति नंदी ने कमाल कर दिया, वात्सल्य देख सबको माल कर दिया। पूजा हमारी आपकी स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम गुरु प्रज्ञे आचार्य भगवत श्री जी मुझे साक्षात विराजमान श्री चढ़ महाराज के प्यार के अंदर को पाविती स्वाहा।